मध्य प्रदेश के अंदर ही जो एक मिनट मध्य प्रदेश के अंदर ये जब जाटव समाज को जो है पूरी तरीके से बहिष्कार करने की बात करें, ये कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे हुए? इनकी तो अगुवाई बहुत ज्यादा लोग करते हैं, इनके साथ देने वाले लोग तो बहुत है। और सबसे पहले दुख की बात यह है कि एसटी एससी ओबीसी जो लोग हैं वही लोग सबसे पहले हिंदू राष्ट्र चाहिए, इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र के अंदर आपका स्थान कहाँ पर होगा? जूती पे होगा। हाँ, और खास करके महिलाओं से मैं बात करना चाहती हूँ, जो महिलाएं हैं, महिलाओं को ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र के अंदर आपका स्थान होगा, हिंदू राष्ट्र के अंदर आपके स्थान जूती से बढ़कर नहीं होगा। क्या यही वजह है जो जूता फेंका गया सीजीआई के ऊपर? और क्या जूता फेंका गया? सीजीआई कोई छोटे मोटे पोस्ट है क्या? हमारे जैसे क्या ऐसे गली मोहल्ले में घूमने वाले लोग हैं क्या सीजीआई? हाँ, सिर्फ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके मुंह पे जूते फेंक देते हैं। और जूता तो इनके हाथ में सदियों से था, बस फेंकने का मौका मिला था तो मिल गया इनको मौका, तो फेंक दिया। आप बताइए कि जो आईपीएस को ये लोग मारने के लिए मजबूर कर देते हैं। हाँ, हरिओम वाल्मीकि को ये लोग मार के मार देते हैं और उसके बाद इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलते, सीजीआई के मुंह पे जूता फेंक देते हैं। हाँ, बाकी जहां मौका लगे तो पैसा चटवा दो, जहां मौका लगे तो बलात्कार कर दो, जहां मौका लगे तो अपना किसी भी तरीके से एकदम इंसानों को शर्मसार करने वाली हरकत है, मूत पिलवा दो। आप बताइए कहां से सही लगता है? जो यादव कथावासक है इनकी पर मूत्र से चिरका दो, ये इनकी हरकतें हैं। और उसके बाद आप कहते हैं भी नहीं होता राकेश। अरे भाई क्यों होगा? सड़कों पर क्यों होगा? जिसका सब कुछ है उनके ऊपर कार्रवाई होगा क्या? उन्हीं का सत्ता है। क्या है सब कुछ? आप जो बार बार कह रहे हैं राकेश किशोर का सब कुछ है। राकेश किशोर ने क्या महान काम किया था भाई? क्या करा था? जूता फेंका था, ठीक है। और जूता जिसके ऊपर फेंका था ना वो दलित है, ठीक है। सीजीआई साहब जो है, कार्रवाई तो नहीं हुई ना, देखिए यही तो कह रही हूँ, इसीलिए तो कार्रवाई नहीं हुआ क्योंकि उन्हीं का सुइटेबल लगा पूरी तरीके से, मामला बिल्कुल सेट, इसी वजह से तो नहीं करा। मोदी साहब ने तो माफ कर दिया था। तो यही तो कह रहे सीजीआई साहब ने तो माफ करा, कह रहे दरिया दिल दिखाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दरिया दिल है। सीजीआई साहब को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सीजीआई साहब ने ये दिखाया कि हम सदियों से गुलाम हैं, रहेंगे, ये चीज दिखा दिया। सीजीआई साहब को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था और बताना चाहिए था कि हम अभी इस हालत में है कि हम एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद सीजीआई साहब ने कोई एक्शन नहीं है। ये एक्शन लेना चाहिए था। और ये खुलेआम घूम रहा है, इसीलिए घूम रहे हैं ना क्योंकि सब इनके सपोर्ट में है। ये सारी जो हरकतें करके जा रहे हैं ना, ये सारी युवा पीढ़ियों के नुकसान करने के लिए कर रहे हैं। आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, आज युवाओं के पास सुरक्षा नहीं है, आज युवाओं के पास जो है हाहाकार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, माँ बाप जमीन बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों के पास रोजगार नहीं है। कहां से माँ बाप का पालन पोषण करेगा? उसमें युवाओं का दिमाग लगेगा। और ये लोग क्या करे? जूते फेंक रहे हैं, ये लोग पैसा चुटवा रहे हैं। और इसके बाद इसीलिए कह रही हूँ कार्रवाई नहीं हो रहा है और कार्रवाई होगा भी नहीं। कौन करेगा फिर? कौन करेगा? जनता को समझना चाहिए। जनता जब आवाज उठाएगा तभी होगा ना। जनता को तो फुर्सत ही नहीं। हिंदू मुसलमान बुरखा के अंदर घुस जाओ, इनको पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। ये लोग नफरत फैलाने वाला संस्था है। संगठन को आप बैन, राष्ट्रवादी संगठन है। कहाँ से राष्ट्रवादी संगठन? आजादी के आंदोलन में ये लोग कहाँ छुप कर बैठे हुए थे? ये राष्ट्रवादी संगठन है। जो राष्ट्र के लिए बलिदान दिया उनको तो तुम लोग कहते हो कि राष्ट्र विरोधी, और जो राष्ट्र के लिए कुछ ना करा उनको तुम बोलोगे कि राष्ट्र के लिए काम करते हैं। ये राष्ट्रवादी संगठन है जो नफरत फैलाते हैं, जो आए दिन भाईचारे को खत्म करने की बात करते हैं, आए दिन लोग नफरत फैलाने की बात करते हैं। आप कहते हो कि नहीं राष्ट्रवादी संगठन है। कहाँ से राष्ट्रवादी संगठन दिखाई दे रहे भाई? सबसे बड़ा एनजीओ मोदी तो जी क्या करे? क्या करे? मोदी जी जो भी बोलेगा सच मान ले, सर माथे लगा ले मोदी जी का। हम लोग पूरी तरीके से जो बोल रहे हैं भाई हाँ भाई सर माथे, जो बोले भाई सर माथे। हम आंखों में पट्टी बांध के घूम रहे हैं और करके घूमते हैं क्या? दिक्कत यही है कि ये लोग नफरत फैलाते हैं। ये लोग हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक नफरती एजेंडा फैलाते रहते हैं। इनको ये लगता है कि नफरत फैला के देश के अंदर जो है ये पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे। आप बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, ये नफरत फैलाने की बात करते हैं, ये आए दिन जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गालियां देने के काम करते हैं। क्या देश के अंदर यही सब सिखाने के लिए रह गए? क्या देश के अंदर हमारे और कुछ काम नहीं है? अगर तुम सही में राष्ट्रवादी संगठन हो तो राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसमें बात क्यों नहीं करते ये लोग? राष्ट्र को किस तरीके से आगे लेके जाना चाहिए, राष्ट्र में क्या हित, राष्ट्र हित के लिए क्या कुछ होना चाहिए, उसमें ये लोग बात तो करेंगे नहीं। तो रहे सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बढ़ाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बढ़ाने के बाद क्या करेंगे ये लोग? हिंदू राष्ट्र बढ़ाने के बाद दौड़ा के मारेंगे बहुत ज्यादा। ये सबसे पहले दलित ही होंगे। ये जो दलित है झंडा लेके जो घूम रहे हैं ना, ये लोग ये झंडा लेके घूमते, सबसे पहले दलित ही आगे घूम रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र के अंदर तुम्हारे स्थान कहाँ होंगे भाई? आज तो हिंदू राष्ट्र जब नहीं बने, संविधान से चल रहा हुआ ये राष्ट्र के अंदर ये तुम लोगों को मूत पिला रहा है। और जो ये ओबीसी वाले जो है, ओबीसी वालों को तो मूत्र से चिरका जा रहा है। और उसके बाद जो एसटी एससी जो दलित कोई भी आपदा आ रहे से सबसे पहले खड़ा होता है। कहाँ जाते हुए देख लिया भाई?
कहाँ गया? पंजाब में अभी बाहर आए थे, आरएसएस कहाँ छुप के बैठे हुए थे? और जब पंजाब में बाहर आए थे, जो नूह की मुसलमानों को गाली देते नहीं के काम ये लोग करते हैं, तो सबसे पहले तो वही लोग जाके आप मदद करे थे। पंजाब के अंदर वही लोग हैं जो पंजाब में पूरी तरह से सरदार लोग जो है, सरदार लोग अगर अपने गुरुद्वारा बंद कर देना, ये जितना भक्तों का जो पूरी तरह से पलटन जो है ना, ये भूखा मर जाए तिल बिला बिला के, समझ रहे हो? तो सब और तुम झूठे कह- हैं ये। सच कहाँ पर है? ये लोग जो बोलेंगे सच हो जाएगा। आप बताइए कि ये लोग आगे बढ़ के आते हैं किसी की मदद करने के लिए? ये जो हिंदू रास्ते की जो मांग करते हैं, जो हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, कहाँ मुंह छुपा के बैठे रहते हैं ये लोग? जब इनका हिंदू मुसलमान का एंगल मिल जाता है, तब ये लोग हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा करके रोड पे आके बैठ जाएंगे। हाँ, आप बताइए महाराष्ट्र के अंदर अभी एक लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ, ये लोग कहाँ चुप के बैठे हुए? जब सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गए, कहाँ से बैठे हुए? तब बीजेपी वाले और आरएसएस वाले जो है सिर्फ और सिर्फ वही चीजें दिखाई देते हैं जब इन्हीं के एंगल से हिंदू मुसलमान का एंगल हो जाएगा, अरे तब मोहन इनको दिखाई भागवत देते कह रहे हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं जो सारे धर्म हमारे लिए एक समान है। मोहन भागवत जी जो बोल रहे हैं ना, मोहन भागवत बोलते कुछ है करते कुछ है, ठीक है? मोहन भागवत जी बोलते हैं कि ये जो मुसलमान है इनके अंदर डीएनए जो है हिंदू का डीएनए है, ये भी तो बोलते हैं। लेकिन उसके बाद जब मुसलमानों के लिए उल्टा सीधा बोला जाता है तो मोहन भागवत जी कहाँ बैठे रहते हैं? आप बताए क्यों आवाज नहीं निकालते? आज जो है ये आदिवासियों को ऊपर से मुंह पे मुद्द देते, तब ये मोहन भागवत आवाज क्यों नहीं देते? और उसके बाद जब अभी क्या नाम है इनका, अभी जिसको पेशाब चटवाया था, वो बुजुर्ग इंसान को, दलितों के ऊपर जब अत्याचार होते तो मोहन भागवत कहाँ बैठ जाते? क्यों आवाज नहीं निकालते? और उसके बाद जब भी ऐसे कोई बड़ी बड़ी घटना होते है तो मोहन भागवत क्यों आवाज नहीं देते? कहते तो क्यों है कुछ नहीं बोलते? भेदभाव छुआछूत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जब तक ये खत्म नहीं होगा आरक्षण देश से खत्म नहीं होगा। अच्छा, हाँ। आप भेदभाव की बात करते हैं, भेदभाव दलितों के साथ तो आप लोग करते हैं, भेदभाव तो यही लोग करते रहते हैं। मोहन भागवत खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, कहा इसके खत्म करने विरोध में है ना। खत्म करने की बात तो ये भी करते बाबा बागेश्वर, जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो क्या हुआ? खत्म हुआ? और मोदी जी कह रहे रील बना रहे हैं, बताओ रील बनाना रोजगार बता रहे हैं मोदी जी। अपना जो BSNL नहीं है ये बहुत है, तुम अपने कितना पैसा कमा रहे हो भाई? तुम भी तो रील बनाते हो ना, कितना पैसा कमा रहे हो ये तो बता दो कि कितना पैसा कमा रहे हैं। आज जो तो आप उम्मीद के साथ जी रहे हैं, आज नहीं तो कल रील वायरल होगा, आज नहीं तो कल रील वायरल होगा, सालों साल बीत रहे हैं, कुछ लोग रील बना के पैसा जरूर कमा रहे हैं। क्या मोदी जी क्या अपना उनमें से दिया है क्या? उनकी खजाना में से दिया है मोदी जी ने? मोदी जी ने कहाँ से दिया है बताइए? आप जो डाटा जो यूज कर रहे हैं वो डाटा भी जो है ना बच्चे अपने पैसे से खरीदते हैं, मोदी जी का देन नहीं है। मोदी जी लोग लूट लूट के पूरी तरह से खा रहे। आप बताइए एक कि कप चाय से भी सस्ता है। हाँ बिल्कुल सस्ता हो गया। आटा की बात महान आटा की बात मत करो, डाटा की बात करो, इनका मतलब की बात मत करो, दाई बाई की बात करो, ये ऐसे है। और मोदी जी को जो महान साबित कर रहे हैं ना, मोदी जी का महिमा वंदन करते रहो, तुम्हारे घर में राशन भी आ जाएगा, तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर भी आ जाएगा, तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा, तुम ऐसे ही करते रहोगे। देश की युवाओं को जो बिहार के अंदर जाके ये बात कह रहे हैं, आप बताइए वहां पर दलितों का नेता बने हुए है वो चिराग पासवान, ठीक है? दलितों का नेता बना हुआ है, दलितों के लिए कुछ काम ना करे। जितना मांझी जो है दलितों का नेता बना पड़ा है, दलितों के लिए कुछ काम ना करे। आप बताइए कि लगातार मोदी जी वहां जाके और तड़का लगा देते हैं कि रील बनाओ, रील बनाने के बाद जो पैसा कमा रहे हो तुम्हारी वाहवाही करते, बीजेपी का खूब वाहवाही करते रहो, पूरी तरह से लुटा दो, पूरी तरह से ले जाओ और खत्म हो जाओ, तभी मोदी जी का महिमा वंदन हो सकते हैं।